दोस्तों, अक्सर हम लोग सोचते रहते हैं कि बिजली से मुर्गी कैसे पैदा होती है। तो आइए मैं इस वीडियो में हम मुर्गी के जन्म से लेकर बड़े होने तक और उसके आखिरी पलों तक की बारे में जानकारी देते हैं। आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी से यह सब कैसे होता है और इस वीडियो में ऐसी ऐसी मशीनें दिखाएंगे जिनको आप पहली बार देखेंगे। तो आइए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी। आजकल मुर्गियों का व्यापार बहुत ज़्यादा फैल रहा है और हर किसी के मन में यह सवाल आता होगा कि मुर्गी बिजली से आखिर पैदा कैसे होती है। ये तो सभी को पता होगा कि मुर्गी बहुत सारी अंडे देती हैं, पर सारे अंडों में से बच्चे सिर्फ कुछ ही अंडों में पैदा होते हैं। कुछ अंडे खराब चले जाते हैं। पर आज आप इस मशीन को देखेंगे जिसमें मुर्गी के अंडों में कौन सा अंडा खराब है और कौन सा सही, यह मशीन खुद जांच कर बता देगा और मुर्गी के अंडों में से बच्चा निकाल आसानी से लेता है, जिससे अंडे भी खराब नहीं होते और फटाफट मुर्गी के बच्चे अपने आप ही पैदा होने लगते हैं। तो सबसे पहले मुर्गियों के अंडे को इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करने के बाद इसे एक ट्रे में रखकर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए सारे अंडों को इंक्यूबेटर फैक्ट्री में ले आया जाता है। जिनको इंक्यूबेटर का मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं कि इंक्यूबेटर का मतलब अंडों से बच्चे बाहर निकालने की मशीन होती है और अंडों से बाहर बच्चे निकालने के लिए कई प्रोसेसर से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले सभी अंडों को एक स्कैनर मशीन पर से गुजारा जाता है। स्कैनर मशीन खराब अंडे और अच्छे अंडों का पता लगाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मशीन की स्क्रीन पर जो नीला रंग का निशान है, मतलब अंडा खराब हो चुका है। फिर ये ऑटोमेटिक मशीन अच्छे अंडों को खुद ही अलग कर लेती है और ख़राब अंडे को एक जगह इकट्ठा कर लेती है। फिर ये मशीन बहुत ही अच्छी तरह से अंडों को उठाकर प्लास्टिक की टोकरी में भर लेती है और यह मशीन इन सभी अंडों को इतनी अच्छी तरह से उठाती है जिससे अंडे फूटने की दूर बात, इस पर क्रैक भी नहीं होता है और सभी अच्छे अंडों को प्लास्टिक में टोकरी में रखा जाता है। यह प्लास्टिक की टोकरी चारों तरफ से खोली जाती है जिससे हवा आसानी से आ और जा सके, जिससे अंडे खराब ना हो। और इस टोकरी को एक के ऊपर एक रखा जाता है जो कि 10 स्टेप में होता है और फिर इस टोकरी को ट्रांसपोर्टेशन के जरिए इंक्यूबेटर चेंबर में रखा जाता है और इन अंडों को लगभग 24 दिन तक उसमें रखा जाता है, जिसका तापमान 34 डिग्री सेल्सियस होता है। और फिर 24 दिन के बाद अंडों से बच्चे खुद ही अंडे फोड़कर बाहर निकल जाते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि यह बच्चा कितनी आसानी से अंडे फोड़कर बाहर निकल जाता है और फिर इन सारी ट्रे को एक बार फिर चेंबर बेल्ट पर रखा जाता है। यहाँ पर इन अंडों के छिलकों को और मुर्गी के बच्चे को अलग अलग कर लिया जाता है और फिर इन सारों बच्चों को इनकी पहचान की जाती है कि कौन सा बच्चा मुर्गी है और कौन सा बच्चा मुर्गा है। और फिर जो बच्चा मुर्गा होता है उसे अलग स्थान पर और जो मुर्गी होती है उसे अलग स्थान पर रखा जाता है और फिर इसे ट्रांसपोर्टेशन के जरिए पोल्ट्री फार्म में भेजा जाता है। अब इन सभी बच्चों को पोल्ट्री फार्म में भेजा जाता है। यहाँ पर इन बच्चों को फार्म में छोड़ा जाता है। सबसे पहले यहाँ फार्म में लकड़ी का बारूद फैलाया जाता है जो कि सभी दुर्गंध को एब्जॉर्ब कर सके और फिर इन बच्चों के रहने के लिए सुविधा की हर चीज़ उपलब्ध रहती है। इन बच्चों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा खाना दिया जाता है और पानी दिया जाते हैं।
और खाने में मक्के के आटा और चावल के दाने हेल्थ जैसे दिए जाते हैं। यहाँ पर इन बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से रखा जाता है। इन बच्चों के लिए 24 घंटे लाइट और 24 घंटे पंखों का इंतज़ाम किया जाता है। और फिर 2 महीनों के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इन मुर्गियों के अंडों का व्यापार किया जाता है। गाइस, एक मुर्गी हर साल लगभग 300 से 400 अंडे देती है और जब ये अंडे देती है तो एक कंटेनर ढलान पर गिरता है और ये अंडा ढलान के सहारे नीचे आ जाता है जहाँ पर इसकी पैकिंग की जाती है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर इस मशीन के सहारे अंडों को पैक किया जाता है। फ्रेंड, यह मशीन बहुत ही अच्छी से अंडे को ट्रे में भर देती है जिससे अंडे ख़राब या फिर टूटते नहीं हैं। फिर इन अंडों को बाज़ार में भेज दिया जाता है। इस प्रकार से फैक्ट्रियों में भारी मात्रा से अंडे बनते हैं और जो अंडे मुर्गियों के बीच रह जाते हैं उनको इन मॉडर्न मशीन द्वारा उठाया जाता है। यह दिखने में छोटी ज़रूर है पर बहुत ही काम की है, क्योंकि यह मशीन बहुत ही आसानी से मुर्गियों के बीच से अंडे उठाकर सेफ जगह पर रख देती है और इन अंडों को नुकसान भी नहीं होता। अब जो मुर्गी छठे रहते हैं उन्हें 2 महीने के बाद बड़ा होने तक ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए मीट फैक्ट्री में भेजा जाता है। अब मीट फैक्ट्री में लाने के बाद सभी मुर्गों को इसे एक चेम्बर बेल्ट पर रखकर आगे भेजा जाता है, जहां पर वर्कर इसे उठाकर हैंगर से टांग के सहारे टांग देते हैं। ये हैंगर मुर्गों को आगे ले जाता है और जहां पर मुर्गों की गर्दन को काटकर मुर्गों को आगे भेजा जाता है। अब इन सभी मुर्गों को ठंडे पानी के टब में डाला जाता है, जिससे मुर्गे ठंडे हो जाते हैं और इनके पंख खड़े हो जाते हैं। अब इन मुर्गों को एक बर्श के बीच से गुजारा जाता है, जो इन मुर्गों की पंख को उतार कर इसे आगे गर्म पानी में धो देता है। फिर इसके बाद मुर्गों की गर्दन को अलग कर लिया जाता है। अब आगे मुर्गे के पैर काट लिया जाता है और इन पैरों को इकट्ठा कर दिया जाता है। जब इनके पैर कट जाते हैं तो इन्हें आगे भेजा जाता है। आगे भेजे जाने के बाद मुर्गों के पेट से सारी ख़राब चीज़ें निकाल ली जाती है, जैसे कि आंत वगैरह। जब सारी ख़राब चीज़ें निकालने के बाद अब मुर्गों को फिर एक बार वॉश कराया जाता है, जिससे इन पर लगे बैक्टीरिया मर जाए। अब इसे धोने के बाद इसे आगे भेजा जाता है। अब फिर से इन मुर्गों को एक हैंगर पर लटकाकर पैकिंग के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर पूरे चिकन को पीस कर लिया जाता है। और दूसरा तरीका इस चिकन को पैक करने का कि इसे इस तरह पूरे चिकन को स्टैंड पर रख लिया जाता है और आगे भेजा जाता है, जहां पर कई सारे वर्कर्स बड़ी तेज़ी से इस चिकन के कई पीस काटकर अलग कर देते हैं। किसी वर्कर्स का काम चिकन का लेग काटना, किसी का हाथ और किसी का पूरी चिकन काटना होता है। और फिर इसे इसके बाद इसे एक वर्कर 500 किलोग्राम और इसे 1 केजी में बांट देते हैं। कई बार इस मशीने से भी पीस को काटा जाता है, जिससे वर्कर्स को ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो गाइस, आप लोगों ने देखा कि मुर्गी के अंडों से लेकर मुर्गी के मरने के बाद तक ये पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से होता है। तो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।